चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने तूफान मचाते हुए सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। इन तीनों बल्लेबाजों ने बल्ले से तांडव मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। जहां एक तरफ शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी पारी से इतिहास रचा, वहीं ऋषभ पंत ने विस्फोटक अंदाज में रनों की बारिश की और हां, वैभव सूर्यवंशी ने भी डेब्यू मैच में इतिहास रचते हुए सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने मारे सबसे ज्यादा छक्के और वैभव सूर्यवंशी ने कितने रनों की पारी खेली? इन तीनों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और ऋषभ पंत में से कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 426 रन बनाए थे और चौथे दिन की शुरुआत इंग्लैंड की दूसरी पारी से हुई, जो कि 231 रनों पर सिमट गई थी। भारत को पहली पारी में 195 रनों की बढ़त मिली थी और अब दूसरी पारी में भारत ने बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग की, लेकिन असली तूफान तब आया जब वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। इन तीनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़कर मैदान को रनों का अखाड़ा बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में ही 88 रनों की धमाकेदार पारी खेली, वो भी सिर्फ 76 गेंदों में। इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वैभव ने जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स जैसे तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। खासकर उनका शोएब बशीर के खिलाफ लॉफ्टेड कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन में मारा गया छक्का देखकर स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वैभव ने 48 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड को दबाव में ला दिया। उनकी पारी तब खत्म हुई जब 28वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने उन्हें बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करवाया। लेकिन वैभव ने अपने डेब्यू में जो छाप छोड़ी वो लाजवाब थी। दोस्तों, वहीं शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 141 रनों की शानदार पारी खेली। यह पारी 189 गेंदों में पूरी हुई, जिसमें 16 चौके और 3 छक्के शामिल थे। गिल ने बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेले। खासकर उनका क्रिस वॉक्स की गेंद पर मिड विकेट में मारा गया छक्का देखने लायक था। गिल ने 108 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और भारत की बढ़त को और मजबूत किया। उनकी इस पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिला। गिल की पारी 49वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर खत्म हुई, जब वो जो रूट के हाथों कैच आउट हुए। लेकिन तब तक भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और अब बारी थी ऋषभ पंत की, जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 114 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिला दिया। ये पारी सिर्फ 126 गेंदों में आई, जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पंत ने शोएब बशीर और बेन स्टोक्स को निशाना बनाया। उनका एक रिवर्स स्वीप शोएब बशीर की गेंद पर तो मानो गेंदबाजों के लिए करारा जवाब था। पंत ने 84 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर लॉन्ग ऑफ में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पंत ने गिल के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की, जिसने भारत का स्कोर 60 ओवर में 2 विकेट पर 368 रनों तक पहुंचाया। पंत की पारी 62वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर खत्म हुई, जब वो जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट हुए। इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने चौथे दिन के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए और कुल बढ़त 563 रनों की हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू धमाल, शुभमन गिल की कप्तानी पारी और ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को इस टेस्ट में पूरी तरह हावी कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने तूफान मचाते हुए इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।